नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा भोजपुर क्षेत्र में पुरवैया हवा के बारे में यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है। इसको हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये हमारा जो प्रश्न है यूपीएससी 2023 के जनरल स्टडीज पेपर 1 में पूछा है। सबसे पहले प्रश्न को रीड करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून भोजपुर क्षेत्र में पुरवैया पूर्वी क्यों कहलाता है? ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, नाम तो दक्षिण पश्चिम मानसून है, लेकिन भोजपुर क्षेत्र में इसको पुरवैया क्यों बोलते हैं? ठीक है, पहला ये पार्ट है। दूसरा पार्ट में पूछ रहा है कि इस दिशा परक मौसमी जो पवन प्रणाली है ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है? यानी पुरवैया जो भोजपुर रीजन के जो सांस्कृतिक लोकाचार है उसको कैसे प्रभावित किया है? इन दोनों ही पहलुओं को हम लोग इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, दक्षिण पश्चिम मानसून होते क्या है? देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून को सिंपल हम मानसून पवन भी बोलते हैं। ये हमारा रेनी जो सीज़न होता है, यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो सीज़न होता है, वो हमारा इंडियन ओशियन से है। जो हमारी विंड्स आती है वो हमारी दक्षिण पश्चिम से आती है। ठीक है, आपको पता होगा कि कोरिलिस जो फोर्स होता है, जब सदर्न हेमिस्फीयर से जो हमारे ट्रेड विंड्स होते हैं जब इक्वेटर को क्रॉस करते हैं, तो कोरियलिस फोर्स के चलते ये डिफ्लेक्ट करते हैं। और डिफ्लेक्ट हमारा किधर करते हैं? मान लो इधर से आपको आ रहा है तो राइट साइड करेंगे। ठीक है, राइट साइड करेंगे। राइट साइड जब डिफ्लेक्ट करता है तो ये साउथ वेस्ट के रूप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंटर करता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में। लेकिन जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इंटर करता है तो इंडियन जो पेनिनसुला होता है उसके चलते, या आप देखोगे दोनों साइड अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों ही ओशियन होने के चलते यहाँ पे अ, जो मानसून है वो दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक अरेबियन सी वाली ब्रांच, दूसरी हमारी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। ठीक है, तो साउथ वेस्ट जो मानसून है दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, एक अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। अब देखो, जो भोजपुर रीजन है वो आपको बिहार में देखने को मिलेगा, जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, तो बिहार वाले रीजन, ये जो रीजन है यहाँ पे जो मानसून की जो वर्षा होती है वो हमारी बे ऑफ बंगाल वाले से होती है। अब देखो, बे ऑफ बंगाल भोजपुर रीजन के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ पे है? ईस्टर्न साइड में, पूर्वा साइड में। इसलिए जो भोजपुर रीजन है वो मानसून की जो विंड्स है वो पूरब साइड से रिसीव करती है। तो वैसे तो ओवरऑल हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं पूरे इंडिया में, लेकिन भोजपुर रीजन में ये हमारे पूरब साइड से आती है, बे ऑफ बंगाल से आती है, इसीलिए सिंपली इसको हम पुरवैया बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन के पार्ट में पूछ रहा है कि साउथ वेस्ट मानसून को भोजपुर रीजन में पुरवैया क्यों बोलते हैं, तो ये पूरब की तरफ से आती है, बे ऑफ बंगाल से आती है, इसीलिए इसको पुरवैया बोला जाता है। ठीक है, तो पहला आप इसको आंसर कर सकते हो क्लियरली कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो होती है भोजपुर रीजन में पुरवैया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी पूरब से आती है, बे ऑफ बंगाल से आती है, इसलिए पुरवैया बोलते हैं। दूसरे हमें पार्ट में पूछ रहा है कि जो हमारी पुरवैया होती है वो भोजपुर रीजन में जो सांस्कृतिक लोकाचार है उसको कैसे प्रभावित करता है, यानी कि पुरवैया वहाँ की कल्चरल में क्या इम्पैक्ट डालता है भोजपुर या बिहार वाली रीजन में। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो पुरवैया है सांस्कृतिक जो समारोह है, ठीक है, त्योहार है, अनुष्ठान है, व्रत है, इन सबको हमारा इफेक्ट करता है पुरवैया हवा। कैसे? देखो, भोजपुर रीजन में जो तीज की जो हरतालिका व्रत होती है, तीज होती है, लेडीज लोग व्रत रहते हैं। ठीक है, या सावनी व्रत होती है, सावन में जो व्रत रहते हैं, या कांवड़ यात्रा होती है, ये सब पुरवैया हवा या जो मानसून की विंड्स है इससे हमारा रिलेट होते हैं। ठीक है, और ये समारोह प्रकृति और संस्कृति दोनों में गहरे संबंध को दर्शाती है। तो पुरवैया हवा जो सांस्कृतिक समारोह या त्यौहार अनुष्ठान हमारी पुरवैया हवा से डिसाइड होता है भोजपुर रीजन में। ये हमारा पार्ट है। दूसरा यहाँ पे है कृषि की जो प्रथा है, यानी कृषि की जो पैटर्न है वो पुरवैया हवा से डिसाइड होती है।
जब मानसून हमारे आते हैं, पूर्वइया हवा आती है, तो वहाँ पे डिसाइड होता है कि जो धान की खेती है उसकी अब बुआई चालू कर देनी चाहिए, या अदर जो हमारी क्रॉप्स हैं उसकी हम बुआई कर सकते हैं। तो पूर्वइया हवा वहाँ की कृषि जो प्रणाली है उसको यहाँ पे डिसाइड करता है। ये हमारा दूसरा हमारा इम्पैक्ट है, कल्चरल इम्पैक्ट। तीसरा आप बोल सकते हो कि पूर्वइया हवा जो भोजपुर रीजन में, वहाँ पे खान पान पे भी बहुत प्रभाव करती है। जैसे पुरवैया चलने लगता है तो लोगों का वहाँ पे जो डिमांड होता है कि पकौड़ी बना के दो, ठीक है, घुगनी खाने का, घुगनी चना का भी मटर का भी बनाने का प्रोविज़न है। तो घुगनी और पकौड़ी दोनों का डिमांड वहाँ पे बढ़ जाता है, यानी बहुत ही अ, अच्छे से वहाँ पे आप बोल सकते हो हर घर में पकौड़ी या घुगनी बनने लगती है जब पुरवैया हवा चलता है। तो दोनों में कल्चरल यहाँ पे खान पान पे इम्पेक्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आवास की बात करें तो पुरवैया जब हवा चलती है तो हमारे जो कृषि वाले जो क्षेत्र होता है वहाँ पे टेम्परेरी सेटलमेंट बनाते हैं, ठीक है, अस्थाई आश्रय बनाते हैं, क्योंकि पुरवैया जब हवा आती है तो बहुत अपने साथ फ्लड भी लाती है। फ्लड के चलते वहाँ पे जो आवास है वो ढह जाते हैं, इसलिए टेम्परेरी सेटलमेंट कृषि करने के लिए वहाँ पे बनाए जाते हैं। तो आवास में, खान पान में, कृषि काल में, कृषि करने के तरीके में, इसके अलावा सांस्कृतिक समारोह में या वहाँ पे जो गीत होती है, सावनी गीत होती है, ठीक है, लोकगीत होते हैं, इन सब चीज़ों में पुरवैया जो हवा है इसका मेन यहाँ पे रोल रोल होता है। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए कि पुरवैया जो हवा है वो भोजपुरी रीजन में पुरवैया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरब से आती है। तो सारांश में हम बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर रीजन में पूरब से आती है, इसलिए इसको पुरवैया बोलते हैं। और पुरवैया हवा वहाँ के खान पान या वहाँ की व्रत, सांस्कृतिक प्रभाव, सब पे हमारा मेजर इम्पैक्ट डालता है। तो ये रहा दोस्तों आज की क्वेश्चन का डिस्कशन। आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।